जजीरा खरीदा और अपने लिए शहरियत ढूंढ रहा है। 50 साल से अफगानियों की तीसरी जनरेशन पाकिस्तान ने तमन्नुत पा गई। आप आज उनको जानवरों के रेवड़ की तरह अफगानिस्तान की तरफ धकेल रहे हैं। क्या ये इंसान नहीं है? और क्या कसूर किया कि वो इस धरती पे पैदा हुए? क्या आपको तकलीफ जुबान से है? अगर जुबान से है तो खैबर पख्तूनख्वा और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन अफगानों के सारे जाली केसेज हैं और जाली केसेज जो है इंशाल्लाह इससे एक्सपोज हो रहा है सिस्टम। इमरान खान साहब की एक ख्वाहिश थी कि मेरी कौम जाग जाए और ये निज़ाम जो है एक्सपोज हो जाए। तो इंशाल्लाह कौम भी जाग चुकी है और निज़ाम भी एक्सपोज हो रहा है, इंशाल्लाह मज़ीद भी होगा एक्सपोज। बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ भी खड़े हैं, इस कौम के साथ भी खड़े हैं और जब तक इंशाल्लाह की आज़ादी नहीं मिलती है तब तक इंशाल्लाह हम ये जंग जारी रखेंगे। खान साहब जल्द बाहर आ रहे हैं सर? इंशाल्लाह जल्द बाहर भी आएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे। राना साहब, आप हल्फ उठाने आए हैं, आपका नोटिफिकेशन तो आज हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन दिया है, जब मुझे कोई ऑर्डर अदालत बुलाएगी मैं बिल्कुल जाऊँगा और जब मुझे कोई नोटिस होगा मैं अदालत के हर फैसले को मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इशू ये है कि हमारा नोटिफिकेशन तो चैलेंज ही नहीं हुआ, वो तो रीकाउंटिंग चैलेंज हुई है। रीकाउंटिंग का ही केस अदालत में गया है। तो बाकी जब कोई आर्डर आएगा, आर्डर मुझे मिलेगा, अदालत मुझे बुलाएगी, मैं अदालत का हर फैसला मानने के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि ये PP 133 8 तारीख को हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते थे और ये नोटिफिकेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रीकाउंटिंग के बाद हुआ है। 2 महीने से हल्का खाली था PP 133 और ये 5 लाख की आवाम का मैंडेट है। तो मैं समझता हूँ कि हल्का खाली की देर नहीं तो आज रहना आप हल्फ उठाएंगे या नहीं? जी इंशाल्लाह जी हल्फ उठाएंगे, अल्लाह ताला प्यार करेगी। मैं भी आपके साथ मिलकर नारे लगाऊं कि आधी रात को फिर जो मैंडेट चोर है उन्होंने चोर तरीके से जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं वो बढ़ा दी हैं, बिजली की प्राइसेस हैं वो बढ़ा दी हैं, लोग जीने के काबिल नहीं रहे। जो करने वाला काम है पाकिस्तान में वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपने हकूक़ के लिए और किसी एक पे और किसी एक पार्टी पे ये जिम्मेदारी नहीं आयद होती, ये सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि हालात को दुरुस्त किया जाए। हालात 20 महीने के बाद भी इनके काबू में नहीं आए थे और मज़ीद अगर कोई 10 महीने ये ज़ाया करने के मूड में है तो उसमें भी काबू में नहीं आने, इसलिए काबू में नहीं आने की क्रेडिबिलिटी इनकी ज़ीरो। लेकिन जो एक बात है जिससे मैं आपके साथ बात करता हूँ, यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, वो ये है कि जो सियासी मुकदमात होते हैं उन सियासी मुकदमात होता है बिल्कुल जैसा कि उमर अयूब साहब ने कहा, इन केसों में कुछ भी नहीं है। इनका मकसद सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था, एक खाम ख्याली थी कि 8 फरवरी से पहले अगर कन्विक्शंस हो गई तो अवाम वोट नहीं डालेंगे। अवाम ने भरपूर जवाब दिया, 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया। अवाम जानती है हक क्या है, सच क्या है और उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है। तो हम इंशाल्लाह 1 बजे फिर हाजिर होंगे, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बहस हम कर चुके हैं। मज़ीद मावनत अदालत को दरकार होगी तो वो फराहम करेंगे और हम तवक्को करते हैं कि अब इस मुल्क में बिल आखिर कानून का बोलबाला होगा। जो 6 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहा, उससे हम सब का ज़मीर जो है वो समझता हूँ अब जोड़ना उनका मकसद भी था और वो हो चुका है मकसद हासिल। तो अब हमें तवक्को करनी चाहिए कि हम सब बतौर शहरी, बतौर इंसान तकाजा करेंगे कि हर एक के साथ इंसाफ हो, हक हो और इस मुल्क में जमहूरियत जो है और आइन जो है उसको एहतराम दिया। अगर वो पेश आज नहीं होते तो रिलीफ मिलने की तवक्को है। आपने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में आज भी कहा है और पिछली तारीख जब नहीं आए थे इरफान अब्बासी साहब, लिख दिया गया है कि अगर आज बहस उन्होंने ना की तो हमारी जो सस्पेंशन की दरखास्त है कि कन्विक्शन को और सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए, उस पर बहरहाल आज फैसला हो। तो ये ऐसा कहीं तो नहीं है जिस तरह नवाज शरीफ के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया, इस तरह इस टीम को भी इस्तेमाल करके बैक डोर पे डील्स हो जाए और उसके नतीजे में रिलीफ फराहम करवाया जाए। हमें किसी डील की जरूरत नहीं है, हमारे मुकदमे इतने वाज़ेह हैं
कानून की इतनी पामाली हुई है इन तमाम मुकदमात में कि किसी डील की ज़रूरत नहीं है हमें इंसाफ हासिल करने की। तो हम खालिस्तन कानूनी आइनी बुनियादों पर मुकदमे लड़ रहे हैं, इसका किसी डील से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम मुकदमात में मुझे कामिल यकीन है कि हमें फतह हासिल होगी। जो कोई ये सज़ाएँ दी गई हैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे जेल में ट्रायल करने के बाद वो तमाम सज़ाएँ तहलील हो जाएंगी और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब इंशाअल्लाह जल्द हमारे दरमियान होंगे। सलमान अकरम राय साहब बताइएगा कि सरकारी वकील क्यों पेश नहीं हो रहे? दूसरी देखिए, इस पे सरकारी वकील साहब तो पेश हो गए थे पिछली तारीख पर, उन्होंने बड़ी भरपूर बहस की और उन्होंने इस केस को ख़त्म कर दिया। उनकी बहस हमारी ताईद में थी। जो पेश नहीं हो रहे वो जो कंप्लेनेंट हैं, जो प्राइवेट कंप्लेनेंट हैं, उनके वकील साहब पेश नहीं हो रहे बारहा। तो इस वक्त सरकार की बहस हो चुकी है। उन वकील साहब को, जैसा कि उमर यूब साहब ने आपको बताया, ईद से एक दिन पहले तब्दील कर दिया गया, लेकिन उनकी तमाम बहस जो है वो आ गई है ऑर्डर शीट में। जज साहब ने वो नोट कर ली है। लिहाजा अब मजीद सरकार की तरफ से बहस की ज़रूरत नहीं है। कंप्लेनेंट जो हैं उनके वकील साहब ने आके बात करनी है। वो 1 बजे आ गए तो बहुत अच्छा।